हर हाउसवाइफ की लाइफ कुछ ऐसी ही होती है। ज़रूरी नहीं है जैसा हम सोचते हैं दिन वैसा ही होगा। हमारे हिसाब से दिन नहीं होता है, दिन के हिसाब से हम लोग अपना रूटीन तय करते हैं। तो वेट लॉस जर्नी में भी ऐसा ही होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हर दिन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो मेरे साथ भी ना ऐसा ही हुआ। 2 दिन मैं रूटीन बहुत अच्छे से फ़ॉलो कर पाई, तीसरे दिन भी फ़ॉलो कर लिया था, लेकिन चौथे दिन ना गेस्ट आ गए। तो इस वज़ह से ना आपको मैं वीडियो नहीं दे पाई थी 4 तारीख को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने वेट लॉस ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग 2 दिन का है, 3 जून और 4 जून का। क्योंकि 4 जून को मेरे घर में गेस्ट आ गए थे, इसलिए मैं वीडियो को एडिट नहीं कर पाई थी। इसीलिए दोनों दिन का ब्लॉग जो है आपको 5 तारीख को मिल रहा है। और वीडियो बनाने से ज़्यादा वीडियो को एडिट करने में, अपलोड करने में टाइम लगता है। जैसा कि मेरा छोटा बेटा है और मैं अभी जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो वो मेरी कमर पे कूद रहा है इस टाइम। तो बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है वीडियो बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए हम लोग फ्री बैठे हुए हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट भी छोड़ा कीजिए प्लीज़। तो सबको नाश्ता दे दिया है। अब मैं भी इसको बनाऊंगी और इसको पीऊंगी ब्रेकफास्ट में। तो आज मेरे पास जो है मस्क मेलन है, खरबूजा। जाके ही स्मूदी बनाती तो छोले पूड़ी बनाए थे आज सबके लिए ब्रेकफास्ट में। और मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था कि मैं भी पूड़ी खा लूं, लेकिन एक पूड़ी से हमें बहुत ज़्यादा कैलोरी मिल जाती है और हेल्दी भी नहीं होता है। तो यहाँ मैं जो है खरबूजा की स्मूदी बना रही हूँ, जिसमें मैंने गोंद कतीरा डाला हुआ है, खरबूजा के 2-3 स्लाइस डाले हैं और 1 चम्मच अपना प्रोटीन पाउडर डाला है। इससे बेस्ट मुझे कुछ भी नहीं लगता है स्मूदी में। कोई भी फ्रूट हो, बस एक फ्रूट आप ले लो और प्रोटीन पाउडर डाल लो अपना। अभी गर्मी है तो गोंद कतीरा का यूज़ करो, जब चेंज हो जाएगा ना मौसम तो गोंद कतीरा को अवॉइड करना और बस ग्राइंड कर लो और पी लो। तो आराम से मैं जो है टीवी देखते हुए इसको एंजॉय करती हूँ, क्योंकि सबसे बाद में मेरा नंबर आता है ब्रेकफास्ट करने का। इसलिए आराम से इसे मैं पीती रहती हूँ, थोड़ा-थोड़ा सिप-सिप करके। और मैं ये स्मूदी ना दिन में 1 बार ज़रूर यूज़ करती हूँ। अगर मैं सुबह को ब्रेकफास्ट में ले लेती हूँ स्मूदी, तो मैं रात में नहीं लेती हूँ डिनर के टाइम पर। और अगर मैं सुबह को नहीं लेती हूँ, तो रात में ले लेती हूँ डिनर के टाइम पे। एक टाइम का जो मील है ना, मैं स्मूदी से रिप्लेस कर चुकी हूँ पूरी तरह से। तो मैं 2 मील आराम से खाती हूँ, तीसरे मील को स्मूदी से रिप्लेस कर देते हैं। इससे ही जो दिन भर की कैलोरी है ना, वो कैलोरी डेफिशिट में आ जाती है। और मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मैंने आज लिए थे लीची। लंच में बनाया था दाल का पराठा, लेकिन मैंने अपने लिए बनाई एक दाल की रोटी और उस पे जो है ऊपर से घी लगा लिया था। घी लगाकर अगर हम इसको सेकते हैं तो इसकी कैलोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आप जिस भी तरह की रोटी खाना चाहते हो, रोटी बनाओ और जो है घी ऊपर से लगा के खाओ। तो छोले तो सुबह ही बना लिए थे, तो मैंने छोले लिया है, थोड़ा दही लिया है, खीरा लिया है और एक रोटी। और उसके बाद फिर देखो ये शाम का टाइम है और शाम को जो है मैं वॉक करती हूँ 1 से 1.5 घंटे की। तो आज ना मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ। आप डेली वॉक करते रहेंगे एक ही तरीके से, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, फिर ना वो नॉर्मल हो जाती है आपकी बॉडी के लिए। आपको ना चाहे वॉक हो या एक्सरसाइज हो, वर्कआउट, योगा, जो भी आप कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड बनाना होता है, तब वो रिजल्ट देता रहता है। तो मैं ना वॉक करते-करते बीच में तो स्टेयर्स हैं, तो स्टेयर्स को 8-10 बार चढ़ लूँगी, उतर लूँगी, फिर मैं वॉक करूँगी, बीच में जॉगिंग कर लूँगी थोड़ी-सी, बीच में जो है ये इस टाइम मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, एक स्टेयर्स चढ़ना-उतरना, इस तरीके से कर लूँगी 2-4 मिनट बीच में। इससे क्या होगा ना कि आपका जो स्पीड है ना, वो थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। जो आपकी हार्ट बीट है ना, वो हार्ट बीट नॉर्मल नहीं रहनी चाहिए। आपकी हार्ट बीट ऐसी रहनी चाहिए कि आप किसी से अगर बात कर रहे हो ना, तो बात कर सको। लेकिन अगर कोई आपसे बोल दे कि आप गाना गाओ, तो आप गाना ना गा सको। इतनी स्पीड आपको अपनी रखनी है वॉक करते हुए। इससे ना आपकी वॉक और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी और रिजल्ट भी आपको और अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ मैं अपनी जो है वॉक कंप्लीट कर चुकी हूँ और जब तक हस्बैंड नहीं आते हैं तब तक मैं वॉक करती रहती हूँ।
तो अभी ना 1 घंटा ही हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा और कर लेती हूँ। तो लगभग 1.5 घंटे की वॉक की मैंने, और इन टोटल मैंने 740 कैलोरी लगभग बर्न की आज। डिनर में मैंने जो है छोले में ही थोड़ा-सा पनीर कट करके मिक्स कर लिया और उसी को खा लिया। तो ऐसा सिंपल सा दिन भर का रूटीन मेरा हो गया। इसके लिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आप खुद ही सोच सकते हो कि सुबह स्मूदी बनाई थी, दोपहर में जो है छोले के साथ एक रोटी खा ली, रात को छोले में ही पनीर डाल के खा लिया। तो कहाँ मेहनत करनी पड़ी, अपने लिए कुछ भी बनाने में ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन अपना माइंड सेट करना पड़ता है, ये बात तो है। तो माइंड अगर सेट कर लोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ ये अगले दिन का ब्लॉग है, मतलब कि 4 जून का। तो सुबह ही मुझे बताया मम्मी ने कि उनके भतीजे आ रहे हैं और उनकी वाइफ आ रही हैं, तो मैं जो है सुबह के कुकिंग रूटीन में बिजी हो गई थी, इसलिए कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बनाया। तो ये मेहमानों के लिए खाना बनाया था मैंने, मटर पनीर बनाया, दाल, और कुकर में मैंने चावल जीरा राइस बनाया। ये काम करते करते मैंने ग्रेप्स खा लिए थे, और सुबह मॉर्निंग में एक लौकी का चीला मैंने खा लिया था। आज का जो दिन है ना 4 जून का, मैंने पूरा घिया डाइट ही रखा, मतलब तीनों टाइम मैंने लौकी का चीला ही खाया। सुबह मैंने एक चीला खाया था दही के साथ, और ये अभी मैं लंच कर रही हूँ, तो लंच में मैंने जो है 2 चीला खाया था दही के साथ, और थोड़ी सी प्याज ले ली थी। और इतना यम्मी चीला है ना, बहुत टेस्टी लगता है। वैसे मुझे लौकी अच्छी नहीं लगती, लेकिन लौकी का चीला बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से ना आप भी ना कभी कभी ऐसा किया करो कि जो भी आपको डाइट करनी, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, हेल्दी है, तो सारा दिन आप उसी को खाओ। तो इस तरीके से भी बहुत फर्क पड़ता है, एकदम से रूटीन बदलता है, कैलोरी भी बहुत कम हो जाती है। तो आज मेरी जो है घिया डाइट थी पूरे दिन की। तो मुझे अपने लिए तो स्पेशल कुछ करना नहीं पड़ा था। मैंने एक ही बार में ना एक बड़ी सी लौकी को कद्दूकस करके, और वो उसमें बेसन मिक्स करके, मसाले मिक्स करके, थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च कट करके मिक्स करके रख लिया था। और सुबह चीला बनाया, फिर उसी में से दोपहर को बना लिया, और उसी में से रात को। तो मेहमान भी खुश और हम भी खुश, हमें भी कुछ नहीं करना पड़ा। और आज हो गई थी बहुत तेज बारिश, आंधी तूफान पूरा आया, बारिश हो गई। तो मुझे ऊपर जाने का तो आज टाइम नहीं मिला था, तो मैंने अपनी बालकनी में नीचे ही वॉक कर ली थी। और आपको दिखाऊं, ये देखो पत्ते ना हमने साइड में कर दिए हैं बालकनी साफ करके, कितने पत्ते पड़े हैं। देखो पार्क में बिल्कुल गीला हो रखा है सब कुछ, धुला धुला एकदम लग रहा है, बढ़िया मस्त। लेकिन नीचे गेस्ट हैं, तो मैं ऊपर वॉक करने चली जाऊंगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए बालकनी में ही वॉक कर ली। तो इस तरीके से मैंने घंटे भर की वॉक कंप्लीट कर ली। और अब देखो बचा हुआ जो घिया और बेसन का पेस्ट है, उससे मैं फिर से लौकी के चीले बना रही हूँ। तो ये वाली डाइट मैंने आज पूरे दिन फॉलो की। और इसकी कैलोरी मैं बता दूं, तो लौकी के एक चीले में 85 से 95 तक कैलोरी होती है। लेकिन मोटा मोटा अगर हिसाब बताएं, जो सब लोग कर सकते हैं, तो 100 कैलोरी आप मान लो, है ना। नॉर्मल रोटी में भी 100 होती है, इसमें भी 100 होती है, लेकिन इसमें लौकी की कैलोरी बहुत कम होती है, बेसन की कैलोरी होती है, और बेसन से हमें प्रोटीन भी मिलता है। तो ऐसे 5 चीले मैंने दिन भर में खाए, तो 500 कैलोरी हो गई। 150 ग्राम, 300 ग्राम दही खाया था 2 बार, तो उसकी 300 कैलोरी हो गई। और ग्रेप्स खाए थे 100 से 150 ग्राम, तो 100 कैलोरी उसकी हो गई। मतलब कि 5 और 3 8 और 9 1000 कैलोरी की अंडर में ये मेरे पूरे दिन का डाइट प्लान था। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।